देखिए, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जो है प्रशांत किशोर ने त्रिकोणीय मुकाबला छेड़ दिया। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है काफ़ी जो है मुद्दे गरमाए हुए हैं, जिस तरह से आए दिन घटनाएं घट रही है। तेजस्वी यादव भी आपने देखा कि कई बार जो है अपने एक्स हैंडल से लेकर जो तमाम सोशल मीडिया पर है जो अपना एक एक कर जो है लिस्ट जारी करते हैं कि कितनी घटनाएँ हुई है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से भी कई बार जो है ये बड़ा आरोप लगाते हुए कि बिहार अब उनसे संभल नहीं रहा है। वो उनका जो है स्थिति जो शारीरिक स्थिति है वो बहुत ही गड़बड़ है। और वहीं आपको बता दें आज प्रशांत किशोर ने भी बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आए कि देखिए अब उनसे बिहार नहीं संभल रहा है और कई जो है गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हिंदू मुस्लिम करने वाले बातों को भी बड़ा जो है आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करने वाली जो राजनीति एनडीए के जो खेमे में है बस उन लोगों को जो है कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिहार से लेकर हो या केंद्र में हो वो बस हिंदू मुस्लिम करके जो है लड़ाना चाहती है और किसी तरह से जो अपनी सत्ता में विराजमान रहे वो भी बताना चाहती है। क्या कुछ कर रहे हैं प्रशांत किशोर, पहले उनकी बयानों को सुने। जनसंख्या नियंत्रण पर जनसुराज का नियंत्रण जो स्टैंड है वो बिल्कुल साइंटिफिक है। साइंस ये बताता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ TFR जिसको कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वुमेन एजुकेशन। महिलाओं का एजुकेशन बढ़ाए बगैर TFR को पॉपुलेशन को नीचे नहीं किया जा सकता है। हम जान रहे हैं कि आप किस नजरिए से सवाल पूछ रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मुसलमानों, ये भाजपाई और कुछ संघी ये बताते हैं कि मुसलमानों ने जनसंख्या बढ़ाई है। जितने लोग बैठे हैं आप लोग एजुकेट भी हो जाइए। मुसलमानों का TFR केरल में, बिहार में हिंदू महिलाओं के TFR से आधा है। फिर से याद कर लीजिए, मुस्लिम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट केरल में, बिहार में हिंदू महिलाओं के फर्टिलिटी रेट से आधा है। ये आपको क्या बताता है? जहां पर महिलाएं पढ़ गई, जहां पर उन्हें फैमिली प्लानिंग की या अपने परिवार के विषय में निर्णय लेने का अधिकार हो गया, आर्थिक और शैक्षणिक स्वायत्तता आ गई, अपने आप पॉपुलेशन नीचे आएगा। नहीं मानते कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं की अपेक्षा तेजी से बढ़ रही है? बिल्कुल नहीं मानते हैं। आपके कहने से थोड़ी मान लेंगे। आप कहाँ पढ़े हम नहीं जानते हैं। हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कम से कम हम नहीं पढ़े हैं। पटना में साइंस कॉलेज में पढ़े हैं और गणित की ही पढ़ाई पढ़े हैं, स्टैटिस्टिक्स ही पढ़े हैं। 78 साल के आंकड़ों में ये भी ध्यान रखिए भाई, 78 साल में मुस्लिम आबादी प्रोपोर्शनली 1.25% देश में बढ़ी है। मतलब अगर आजादी के समय 10% थी तो अभी मान लीजिए 11.5% है। और इसका सीधा इसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। इसका इस बात से लेना देना है कि मुस्लिम परिवार में पढ़ाई कम है। अगर जिस दिन मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम परिवार में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जाएगा तो ये भी कम हो जाएगा। कोई नहीं चाहता है कि हमारा 10 बच्चा हो, अगर हम उसको पढ़ा नहीं सकते हैं, उसकी चिंता नहीं कर सकते हैं। आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। मुसलमानों के तो दीन में ये लिखा हुआ है, मैं अपने भाषणों में कहता हूं। आप लोग कई बार कहते हैं कि ये धर्म के नाम पर है। मुसलमानों के दीन में, उनके हदीस में ये बात लिखी हुई है कि मुसलमानों को अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना है। ये उनकी जवाबदेही है मुसलमान होने के नाते। ये गलत बात आप लोग मत फैलाइए। किसको दिया गया है? 25 लाख एकड़ जमीन जो सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से उपलब्ध है गरीबों को बांटे जाने के लिए, किसी से लेना छीनना नहीं है। किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है कि उस जमीन का 6.8 लाख एकड़ जमीन जो विनोबा भावे के प्रयास से भूदान आंदोलन में लिया गया, वो किसको दिया गया, किसको बांटा गया, किसी को मालूम नहीं है। करीब 12 लाख एकड़ जमीन यहाँ सीलिंग के नाम पर जब्त किया गया या सीलिंग के नाम पर लिया गया। वो जमीन किसको मिली वो भी किसी को पता नहीं है। तो हम लोग की दूसरी मांग ये है कि ये 3 डिसमिल जमीन जो 50 लाख परिवारों को, दलित और महादलित परिवार को आपको देना था, ये कब तक पूरा करोगे ये बताओ। और तीसरी ये बात है कि भूमि सर्वे के नाम पर ये जो नया उद्योग तुमने शुरू किया है और अफसरों के जरिए महीनों में करोड़ों रुपया की सरकार उगाही कर रही है, इसको तुरंत बंद कीजिए। नहीं बंद कीजिएगा तो बिहार के हर परिवार में झगड़ा होगा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। नई सरकार को आने दीजिए। नई सरकार आएगी, वो नए तरीके से अन्य राज्यों के अनुभव के आधार पर बिहार में कैसे इस काम को बड़ी बेहतर तरीके से किया जा सकता है वो करेगी। तो यही 3 मांग है।
94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया कब दोगे ये बताओ? 50 लाख महादलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन कब मिलेगा ये बताओ? और भूमि सुधार कब रोक रहे हो? ये पैसा अपना वसूलने का धंधा कब बंद कर रहे हो ये बताओ? ये तीनों मांग लेकर आपके सामने आज हम लोग आए हैं। 1 महीना का सरकार को समय दे रहे हैं। सरकार को 1 महीना का समय दे रहे हैं। 11 मई से बिहार के हर गांव में 40,000 से ज्यादा रेवेन्यू गांव में जन सुराज वहां बैठक करेगी और लोगों से इन 3 मुद्दे पर उनसे वार्ता करके इस विषयों पर सिग्नेचर कैंपेन, हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे। और हम लोग 11 जुलाई को 1 करोड़ लोगों का इन 3 मुद्दों पर 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों को हम लोग जाकर ज्ञापन देंगे। लेकिन यह मामला वही नहीं रुकेगा। इसके बावजूद अगर सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो आपके इंटरेस्ट के लिए बता देते हैं, इस विधानसभा का जो अंतिम सत्र अभी होने वाला है, उस सत्र में जन सुराज अपनी पूरी ताकत से विधानसभा को घेरेगा। क्योंकि विधानसभा में बैठे हुए चाहे ये भाजपाई हैं या राजद वाले हैं, नीतीश कुमार तो है ही दोषी, ये तीनों लोग ये विधानसभा में देखिए, हम लोग तो कह ही रहे हैं कि नीतीश की इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। जिस सरकार के मुखिया को ये नहीं मालूम है कि मेरा मंत्री परिषद में साथी कौन है, जो यही नहीं पहचान रहा है कि मेरे मंत्री का नाम क्या है, उसको क्राइम और व्यवस्था की क्या समझ होगी। बिहार में क्राइम बढ़ने के 2 बड़े कारण हैं जिसको आप लोग समझिए। एक है शराबबंदी और दूसरा है ये भूमि सर्वे, जो मैंने अभी आपको आंकड़े दिए। 60% मर्डर के जो रजिस्टर्ड केस हैं बिहार सरकार के आंकड़ों के हिसाब से, वो कहीं ना कहीं भूमि के विवाद से जुड़ा हुआ मामला है। और शराबबंदी की वजह से प्रशासन का एक बड़ा तंत्र, ये आप लोग बात को समझते हैं फिर नहीं समझते, लिखते नहीं हैं। प्रशासनिक तंत्र का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ शराबबंदी लागू करने, उसको रोकने, उससे कमाने, उसको छिपाने में लगा हुआ है। कॉमन नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर के लिए लोग उपलब्ध ही नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं। इसी सरकार के दौरान पीछे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा कि इस तरह के आप कानून बनाते हैं तो पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, कोर्ट और कचहरी है, सब चोक हो गया है। ना जेल में रहने की जगह है, ना न्यायालयों में न्याय होने की संभावना। 1 लाख से ज्यादा लोग अभी जेल में हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई 1 लाख लोग को कब बेल मिलेगा। ये कौन 1 लाख लोग हैं? ये दलित हैं, ये पिछड़े हैं, ये मुस्लिम हैं, ये समाज के गरीब घर के लोग हैं जिनके पास कोर्ट में जाकर बेल लेने का भी साधन पैसा नहीं है। और जो पैसा वाला है वो शराब माफिया बनकर करोड़ों रुपया का लूट कर रहा है। हमको लोग कह रहा है भैया शराबबंदी हटाने के बाद क्यों करते हैं? अरे भाई, हम शराबबंदी हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, शराबबंदी के नाम पर बनाए हुए इस गंदे कानून को हटाने की बात कर रहे हैं, जिसमें कानून बनाकर दुकान बंद कर दिया गया और होम डिलीवरी चालू कर दिया गया। घर घर में होम डिलीवरी हो रहा है। 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। और पूरे बिहार में आप लोग देख रहे होंगे, अभी आपको सूचना भी मिलती होगी, सूखा नशा इतने तेजी से बढ़ा है युवाओं में। अगर ये नहीं हटा 5-7 बरस में, जैसे आप पिक्चर देखे थे उड़ता पंजाब, वैसे सुनिएगा उड़ता बिहार हो जाएगा। ये यहाँ शराबबंदी के नाम पर लोगों में, युवाओं में बहुत बड़े पैमाने पर सूखा नशा फैल रहा है। इसलिए इसको गलत कानून को हटाने की जरूरत है। प्रशांत जी, किए हैं ये उनका दावा है भाई, किए होंगे, हमको तो दिख रहा है, किसी को दिखेगा किसी को नहीं दिखेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने 22 नवंबर 2023 को कहा कि नहीं कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख करोड़ रुपया देंगे, 2 लाख रुपया देंगे। ये कहा है कि नहीं कहा है? अपने ट्वीट में लिखा है, विधानसभा में कहा है। नीतीश कुमार ने 2006 में ये महादलितों को कहा कि नहीं कि 3 डिसमिल जमीन देंगे, दिया है तो दिखाओ। अगर आपने कहा कि 2 लाख देंगे तो किसको मिला है जो नहीं हम लोग को दिख रहा है?